आप सभी का मेरी एक वीडियो में, जो कि मैंने कई दिनों से अपलोड नहीं किया है अभी यार। यार, एक तो मैं बाहर गया हुआ था, दूसरी बात इन्होंने मेरे पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, पावर पॉइंट को ही इन्होंने मेरे पावर पॉइंट को अनलाइसेंस्ड कह दिया था, जो कि मुझे लगता है एक तरीके से सही भी है, क्योंकि है भाई सही है ये, क्योंकि यार फ्री में इंस्टॉल किया हुआ था। और तीसरी बात कि यार एक अच्छा सा टॉपिक भी नहीं मिल रहा था इस पर वीडियो बना विदाउट पावरपॉइंट। यार मैंने कहा था कि भाई मैं सन एंड मून की सीमूज पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गाइस शायद से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सिट्रा क्रैश हो रहा है, इसलिए गाइस मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। लेकिन गाइस अगर से शायद से ये प्रॉब्लम किसी तरीके से ठीक हो जाए, तो मैंने सेव्ड फाइल्स रखे हैं, जिससे कि वहीं से शुरू होगा। गाइस मैंने पोकेमॉन लीग तक उसमें फिनिश कर दिया था। अब गाइस मुझे बस EVMZ लेना था, और बस गाइस EVMZ लेना था और फिर ख़त्म हो जाता भाई सब कुछ। गाइस अभी हम क्या करें। आज की वीडियो का टाइटल पढ़ कर तुमको आपको पता चल ही गया होगा कि भाई क्या करने क्या वाले हैं। आज हम लोग ऑल स्टार्टर्स पोकेमॉन्स की का जो है वो उनका रैंकिंग करने वाले हैं या। तो गाइस बिना किसी पोकेमॉन की इज्जत उड़ाए चलिए शुरू करते हैं। पहले कलार रीजन पर आ जाते हैं गाइस। मैंने ऊपर से रीजन्स लिए हैं, ना कि नीचे कांटों से। गाइस इंटेलियन एक वाटर पोकेमॉन ये रहा। ये पता नहीं इन लोगों ने क्यों यहाँ पर फ्लाइंग चिपका दिया है। सुबल ट्वैगी, इसका नाम मुझे नहीं पता। गाइस मुझे स्टार्टर और का सबसे बड़े रूप का ही नाम पता है। तो ग्रूकी की बात अलग है भाई, ग्रूकी ट्वैगी और ये लोग चले गाइस उन सब बात को छोड़ दिया जाए। और गाइस अब हम लोग आते हैं इन अलोला के पोकेमॉन पर। इनसियर ये सब फायर टाइप पोकेमॉन गाइस। इसकी 3 वजह है। एक तो ये बहुत ही पावरफुल है, मतलब गाइस ऑल स्टार्टर्स में सबसे पावरफुल पोकेमॉन ये है। दूसरी वजह ये है गाइस, क्योंकि एक तो इसके जो डार्केस्ट लेरियन जो जीमू है, उसे सबसे ताकतवर जीमूस माना जाता है सारे के सारे, मतलब ऐसे जी क्रिस्टल्स में सारे के सारे स्टार्टर जी क्रिस्टल्स में इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा गया है। और गाइस तीसरी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और चौथी बात यह है कि गाइस फायर टाइप, अगर तुम किसी में भी फायर टाइप स्टार्टर लोगे तो तुम्हें बहुत ही फ़ायदा होता है यार। तुम पोकेमॉन फायर रेड को चार्मेंडर लेके खेलो, बल्बासौर लेके खेलो और स्क्वाटल लेकर के खेलो। भाई पता है बल्बासौर में गेम ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगी, स्क्वाटल में उससे भी कम, और चार्जर में सबसे आखिर में गेम खत्म होगी। लेकिन गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा ना तुमको चार्मेंडर में ही मज़ा आएगा। इसी तरीके से गाइस हर रीजन में ना फायर टाइप में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन गाइस कई बार फायर टाइप बहुत ही लो निकल जाए, जैसे कि उसमें यार सिंड्रेस मुझे यार इतना भी अच्छे नहीं लगता, मुझे इंटेलिजेंट बहुत है, इसीलिए गाइस इसमें भी मैंने इनसियर रखा है। गाइस चलिए अपने पोकेमॉन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेनिंजा भाई तुमने दिखा तो दिया है, गायब करके क्या काम। गाइस ग्रेनिंजा को मैंने वाटर टाइप तरीके से रखा है, क्योंकि गाइस है भैया यार वाटर टाइप पोकेमॉन में ग्रेनिंजा को सबसे पावरफुल कहा गया। मतलब इस लेजेंडरी से भी पावरफुल अगर कोई वाटर टाइप पोकेमॉन हो तो है ये पोकेमॉन, ये ग्रेनिंजा गाइस। क्योंकि ग्रेनिंजा ने नहीं हाँ, गाइस ग्रेनिंजा ने 4000X जैसे बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन के साथ टाई किए थे। और गाइस अगर आप लोगों ने पोकेमॉन ओरिजिन्स देखी है तो आपको पता ही होगा कि चारिज़ार्ड कितना, मतलब चारिज़ार्ड का एक्स फॉर्म कितना ताकतवर था। इसलिए गाइस
तो इसलिए गाइस मैंने इसमें ग्रीनिंजा का सबसे पावरफुल का है। अब यार अगले पोकेमॉन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सरपेरियर, जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन है। गाइस मैंने स्नाइवी को ना ऐस की वजह से नहीं रखा है, मतलब इस कई से मतलब मोटिवेशन स्नाइवी को रखने के, जैसे कि गाइस स्नाइवी एक स्मार्टेस्ट पोकेमॉन में से एक कहा जाता है। और तो और गाइस स्नाइवी जो है वो मतलब गाइस सरपेरियर का जो लुक है उससे यार पोकेमॉन ट्रेनर्स को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सरपेरियर का लुक गाइस, उसके मूव्स, जैसे कि उसके पास लीफ ब्लेड अटैक है जो कि बहुत ही पावरफुल ग्रास टाइप मूव है गाइस। वो फ्रेंजी प्लांट जैसा एक अटैक सीख सकता है, जो कि ग्रास टाइप का अल्टीमेट मूव और उसका सबसे पावरफुल मूव माना जाता है। तीसरी बात गाइस, इसकी सरपेरियर के पास जो मूव्स है, जैसे कि लीड सीड, मतलब लीड सीड का तो इतना अच्छा नहीं कह सकते, मतलब वाइन वीप है, रिजा लीफ है, फ्रेंजी प्लांट है, मतलब और तो और वो क्या कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं यार उसको, भाई क्या कहते क्या, हाँ सोलर बीम अटैक है, सिंथेसिस अटैक जैसे ताकतवर अटैक, और तो और कई ये हेड पर जैसे भी मूव्स टीएम के द्वारा सीख सकता है। तो बस चलिए भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिनोटाइप स्टार्टर की तरफ, जो कि इन्फॉर्नेप, जिसका पता नहीं क्यों फोटो ये थोड़ी सी डार्क मिली मुझे। तो गैस इन्फॉर्नेप को ऐसे मैंने फायर टाइप ही रखा है, और गैस इन्फॉर्नेप की पावर सारे के सारे सिनो स्टार्टर्स में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि गैस अगर इन्फॉर्नेप फायर ब्लास्ट या फिर ब्लास्ट बॉर्न जैसा हमला एम्पोलियन पे करता है तो फिर एम्पोलियन की आधी से भी ज़्यादा लाइफ खत्म हो जाएगी। तुम लोग सोचोगे कि भाई वो वाटर टाइप पोकेमॉन है, यार उसकी ड्यूओ टाइपिंग है, वाटर और स्टील टाइप पोकेमॉन है वो। और यार एक तो ये ऊपर से फाइटिंग टाइप ही है, मतलब इसके पास फोकस ब्लास्ट अटैक भी हो सकता है, एक फोकस ब्लास्ट मारेगा वो स्टील टाइप पूरा खत्म। इसीलिए गाइस इन्फॉर्नेप, और गाइस इसी तरह से उसे एम्पोलियन के सामने भी टाइप एडवांटेज मिल गया, और इसी तरीके से गाइस उसको टॉर्टायरा के सामने तो फायर टाइप की वजह से एडवांटेज है। इसलिए गाइस इन्फॉर्नेप बेस्ट फायर टाइप स्टार्टर है, मतलब एज अ टाइप एडवांटेज रख के। अभी गाइस हम लोग आ जाते हैं वो स्टार्टर सेप्टाइल की ओर। यार ये तो सभी को पता होगा, और गाइस शायद से इसके आगे के दो स्टार्टर भी सबको पता चल ही गए होंगे। यार इस सेप्टाइल तो भाई क्लास ही अलग है इस सेप्टाइल में। भाई अगर कोई पोकेमॉन के पास ट्रेनर के पास सेप्टाइल है ना तो भाई क्लास बढ़ता है, क्लास कि भाई सेप्टाइल ट्रेनर है ये सेप्टाइल तो इतना कूल पोकेमॉन है ना यार कि भाई मजे ही आ जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सेप्टाइल की एक और खासियत है कि गाइस वो ऐसा पहला पोकेमॉन था जो लीफ ब्लेड जैसे पावरफुल अटैक सीखा था। इसीलिए अब गाइस हम लोग आते हैं वो जो तो स्टार्टर टाइफलोसन की ओर, जो कि गाइस गोल्ड का स्टार्टर पोकेमॉन था। और गाइस अगर आप लोगों ने पोकेमॉन क्रॉनिकल्स देखा है तो पता ही होगा कि यार टाइफलोसियन ने क्या क्या किया था। गाइस मतलब मैंने सिर्फ उसके 3 ही एपिसोड देखे हैं, स्टार्टिंग के तो राइकू वाले हैं। मतलब गाइस उसी में देख करके ना यार मुझे गाइस पहले मुझे लगता था कि यार शायद से मगेनियम बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन गाइस जैसे मैंने ये देखा ना गाइस फिर मैंने ना गेम ली और उसमें ना मैंने फिर टाइफलोसियन का इस्तेमाल किया, और उसमें गाइस मैंने और टाइफलोसियन ने गाइस मतलब गाइस आसानी से गाइस मैंने रेड के 4000 को इससे हराया था, और उसके वीनस और को भी मैंने इसी पोकेमॉन से हराया था पोकेमॉन गोल्ड में। सर इसीलिए गाइस मुझे लगा कि यार इन्फॉर्नेप इसका सबसे बढ़िया पोकेमॉन है भाई, मतलब टाइफलोसियन। अब गाइस आते हैं सबसे प्यारी जोड़ी रेड और चारिज़ार्ड की, जिसका यार तो इसका 4000 इतना बढ़िया है ना यार, चलो इसका ही नहीं है, सारे के सारे 4000 सबसे बढ़िया है।
मतलब यार चारिज़ार्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एवर कहा गया, क्योंकि गाइस जिस पोकेमॉन को कोई भी नहीं हरा पाया वैसे पोकेमॉन को चारिज़ार्ड के मेगा फॉर्म ने हरा दिया था। वो भी कैसा चारिज़ार्ड जो कि मतलब इस अभी अभी लीक थी था। जैसे कि अपना चारिज़ार्ड एक्स ने म्यूटू को हराने में मदद की थी रेड की, और गई शायद उसने इतनी कम एचपी को छोड़ दिया था कि रेड ने उसे सेकंड अल्ट्रा बॉल में ही कैच कर लिया था। नहीं तो यार गेम्स का तो तुम्हें पता ही है, 2 एचपी भी होती है ना तो साला 10 अल्ट्रा बॉल खा जाता है म्यूटू अपना। और यार इसमें यार इसने तो भाई सिंपली गई सिर्फ 2 ही में पकड़ लिया है। मतलब कि पहले में वो पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन तीसरे स्ट्रिंग में जाते छूट गया था। और फिर गई चारिज़ार्ड एक्स आया, उसे इतना पछाड़ा इतना धोया ना साले को। फिर गई उसने मिरर मूव का इस्तेमाल किया और उस पर ही स्विफ्ट का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उसने उसी की ताकत उसी पर इस्तेमाल की म्यूटू की, और फिर ख़त्म कर दिया म्यूटू को और अल्ट्रा बूम पकड़ लिया। फिर आज तक जितने भी स्टार्टर्स मैंने करे चारिज़ार्ड के अलावा कोई भी स्टार्टर में इतनी ताकत नहीं है क्यों म्यूटू को कैप्चर कर हराने में उसकी मदद कर सके। गाइस हमने अभी चारिज़ार्ड एक्स की रियल ताकत को सिर्फ पोकेमॉन ओरिजिन्स में देखा है। तुम लोग में से कई लोग कहेंगे भाई वो तो गेम पर बेस्ड है। अरे भाई तुम सोचो गेम पर भी बेस्ड है, लेकिन यार चारिज़ार्ड इतना तो कितना पावरफुल होगा। जैसे गाइस आप लोगों को पता है ना जियोवानी ने क्या कहा था भाई। जब राइहोन ने कौन से पोकेमॉन को हराया था, हाँ जब राइहोन ने कबूटॉप्स को हराया था तब जियोवानी ने कहा था कि टाइप डिफरेंस मतलब लेवल डिफरेंस जो है ना वो बहुत ही असर करता है। मतलब इस लेवल में डिफरेंस होगा ना तो बहुत असर होगा, जियोवानी ने कहा था। मतलब भाई रेड ने जब अपना कबूटॉप्स भेजा था लड़ने के लिए तो वो एक ही झटके में हार गया। और फिर रेड ने कहा कि भाई कैसे, तो जियोवानी ने कहा कि भाई लेवल डिफरेंस बहुत ही वो करता है, लेवल डिफरेंस बहुत मायने रखता है। और फिर गई जब उसने चारिज़ार्ड को भेजा तब शायद चारिज़ार्ड की भी इतनी कम एचपी थी ना कि राइहोन ने उसे एक अटैक में बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। और फिर गई चारिज़ार्ड ने और रेड ने दोनों ने अपनी दिमाग लड़ाया और फिर आखिर में उसको साइड में टॉस से उसने हरा दिया। और यार गई इसी तरीके से हमें जीत देखने को मिली थी रेड की। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि यार लेवल डिफरेंस कितना मैटर कर रहा होगा कि भाई चारिज़ार्ड ने इतनी मतलब। और गैस हमने लीग में भी ऐसा ही देखा था, फिर ब्लास्टोइस की लेवल भी इतनी ज़्यादा थी। वैसे तो गैस हाइड्रो पंप है ना, एक हाइड्रो पंप से शायद से गैस चारिज़ार्ड की ना आधे से थोड़ी सी ही कम होती है। मैं खुद खेला हूँ मुझे पता है। और तो और गैस लेकिन इसमें तो उसकी मतलब इतनी ही एचपी रही थी ना, इतनी मतलब जो जेड और डी है ना ये उसने में जितना है ना उतनी ही एचपी चारिज़ार्ड की रही थी। और वैसे में उसने ब्लास्टर्स को हरा दिया था। शायद तुम लोग सोच ही सकते हो कि यार उसमें चारिज़ार्ड की भी एचपी कितनी अच्छी हो, मतलब कि चारिज़ार्ड का लेवल कितना कम होगा। और ये इतने कम लेवल के गए शायद से हम जिस म्यूटू से लड़ते हैं वो 70 लेवल का म्यूट होता है, 70। और गाइस शायद से जब ना रेयर का चारिज़ार्ड गाइस देखने जाए तो क्या 50 या 55 लेवल का ही होगा। तो गाइस एक 50 और 55 लेवल के पोकेमॉन के लिए एक 70 लेवल के लेजेंडरी पोकेमॉन को हराना कितना मुश्किल होगा। फिर भी गाइस अपने चारिज़ार्ड ने कर दिखाया था वो यार, इसीलिए गाइस मुझे चारिज़ार्ड बहुत ही पसंद है गाइस, इसलिए चारिज़ार्ड मेरा फेवरेट है। अगर गाइस मुझे चॉइस देना क्या तू चारमेंडर ले, ट्रिको ले या फ्रूकी ले, गाइस तीनों की तीनों ना अपने टाइप में बेस्ट है। लेकिन फिर भी गाइस चाहे ग्रीन निंजा चारिज़ार्ड को हराने की ताकत क्यों ना रखता हूँ, मैं तो चारिज़ार्ड ही लूँगा, मतलब चारमेंडर ही लूँगा। मुझे चारमेंडर जितना बढ़िया पोकेमॉन ना यार मैंने आज तक नहीं देखा।
यार एक तो भाई चारमेंडर है ना पोकेमॉन की, भाई चल भी बहुत अच्छा है भाई। चारमेंडर जैसा पोकेमॉन तो मैंने आज तक नहीं देखा यार। एक तो गाइस अब चले गाइस, बहुत हो गई गाइस चार की तारीफ। अगर इस किसी ने पोकेमॉन ओरिजिन्स नहीं देखा तो यार कहीं से ढूंढो और देखो, या तो फिर मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है पोकेमॉन ओरिजिन्स हिंदी, उसमें जाओ, उस पर तुमको पोकेमॉन ओरिजिन्स के पहले चार एपिसोड मिल जाएंगे। और पोकेमॉन की सीज़न 1 के 1 to 40 एपिसोड भी, 1 to 40। सो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, और अगर गाइस तुम्हें लगता है कि भाई मैं कुछ गलत किया है तो यार कमेंट में अपनी लिस्ट लिखो, गलार कार्लोस और उन सब में से बेस्ट पोकेमॉन कौन सा है स्टार्टर, और उनकी लिस्ट करके मुझे कमेंट में भेजो। मैं ऐसे हर रोज़ कमेंट्स पढ़ता हूँ जब सुबह को जल्दी में उठ के, और अपने अकाउंट से नहीं, दूसरे अकाउंट से पढ़ता हूँ यार। इसलिए गाइस कमेंट भी करो, और तो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 42 सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब गाइस आई कैंट बिलीव यार गाइस। मतलब मैं जब यहाँ से निकला था ना तब 37 या 36 ही थे, और अब तो गाइस 42 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मैं 30 से ऊपर सब्सक्राइबर करवाऊँगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।